दोस्तों, आप लोगों ने कई बार जिंदगी के अंदर देखा होगा कि किसी के ईगो को जबरदस्ती सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक्चुअली में क्या है कि चाइना और पाकिस्तान जब हमको थ्रेट देते हैं कि हम आपके ऊपर ये हमला कर देंगे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार कि किस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो ईगो को सेटिस्फाई करना है और वो किस तरीके से कर सकते हैं। सुनिएगा, ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग इंडिया को धमकी दें या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है या बॉर्डर जो लाइन है वहां पर कुछ हलचल करते हैं तो इंडिया जो है वो सकते में आ सकता है। हमने कंसेप्ट निकाला कि वन बॉर्डर वन फोर्स, पूरी बॉर्डर के ऊपर केवल एक ही फोर्स। जैसे अभी बीएसएफ तैनात है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर, आईटीबीपी तैनात है इंडो चाइना बॉर्डर पर। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बॉर्डर एक है तो फिर एक ही फोर्स क्यों ना हो, तो वन बॉर्डर वन फोर्स जो है वो कंसेप्ट हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन उसके पैरेलल ही एक चीज हमारे पास में और भी है, और वो है हमारी जो थिएटर कमांड्स हैं, आईटीसी की हम लोग बात करेंगे। एक कंडीशन मैं आप लोग को बताता हूं। 1962 के वॉर के अंदर, इंडो चाइना वॉर के अंदर, उसके बाद में उस समय जो स्थितियां हुई वो आप लोग के सामने है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो एक इम्बैलेंस की कंडीशन में आ चुका था 1962 के वॉर के अंदर। और फिर 1971 के वॉर के अंदर हम लोग जो है वो काफी अच्छे से लीड कर रहे थे और हमने जीत हासिल की। 1999 के अंदर हमने जीत हासिल की। लेकिन ये जब तीनों कंडीशंस हमारे सामने थी, उस समय हमको ये कहीं ना कहीं लगा कि हमारी जो तीनों डिफेंस फोर्सेस है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस कि टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाते थे। कई बार इंफॉर्मेशन, मोबिलिटी, ये प्लान्स वगैरह एक दूसरे के साथ में मैच नहीं हो पाते थे। तो हमने फिर थिएटर कमांड का एक पूरा नया ऑपरेशन जो है वो सोचा और कैसे ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया। और फिर एक कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है और वो होता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है, जिसको हम लोग आईटीसी कहते हैं, वो एक नया कंसेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन भारत के अंदर अब ये क्या वाकई में तैयार है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोर देन 2 डिकेड्स, लगभग देखिए 2 डिकेड्स हो चुके हैं और इंडिया ने कई ऑपरेशंस किए हैं। हम लोगों को कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी, अब तो नहीं चलती हैं, अब तो हम लोग अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट सीम्स क्लोज टू फाइनलाइज द प्रपोज्ड थिएटर कमांड फॉर चाइना, पाकिस्तान एंड द इंडियन ओशन रीजन एम टू एंश्योरिंग अ वेल इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरीज। हम ये चाहते हैं कि अब वेल इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरीज को डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए चाहे चाइना हुआ चाहे पाकिस्तान हुआ, इसको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, अगर पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 3 देश हैं। सबसे पहला है यूएस, फिर है रशिया और फिर है चाइना। 3 देश ऐसे हैं जिनके पास में थिएटर कमांड्स हैं। तो थिएटर कमांड का पहले मीन्स जो है हम लोग समझ लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि 4 से 5 सितंबर को 2 डे जॉइंट कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है लखनऊ के अंदर, और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि अब हम लोग हमारी जो आईटीसीज हैं इनको और मजबूत कर लेंगे और मोबिलाइज कर लेंगे और वेल प्लान्ड कर लेंगे। हमने 2 अभी रिसेंटली आईटीसी जो है वो डेवलप किए हैं। एक तो किया है जयपुर के अंदर और एक किया है लखनऊ के अंदर, ताकि अगर पाकिस्तान को निपटना हो तो हम लोग जयपुर से उसको कंट्रोल कर सकें, और अगर चाइना से और या फिर पाकिस्तान दोनों से करना हो तो लखनऊ से हम लोग कर सके। इसलिए लखनऊ के अंदर ये रखा गया है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमने 100 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू कर दिया है और इस चैलेंज के अंदर, इस कारवां के अंदर जो भी कोई शामिल होगा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगले 100 दिनों तक आप लोग भी एक चैलेंज लीजिए। जो भी आपको कुछ हासिल करना है उस चैलेंज को, उस टारगेट को साथ में लेकर जुड़ जाइए हमारे साथ। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें जो 100 है, 100 एडवांस लेवल टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। चाहे तो आप लोग इसके कॉम्बो कोर्स साथ में जा सकते हैं, 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। आप लोग कहें कि नहीं सर, हम तो 175 डेज का लेंगे, करके दिखाएंगे आपको, तो 75 डेज पहले वाली है और 100 डेज ये है, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ले सकते हैं। पॉलिटी की अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं। जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे हम लोग एसएससी की बात करें, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इनके वनडे क्लासेस चल रही हैं। तो पॉलिटी में अभी हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन। डेली 4 PM पर हमारी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आईटीसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो क्या होती है। हम ये चाहते हैं कि
जो रिसोर्सेज हमारे पास में है उसको कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइनिंग द रिसोर्सेज ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, या फिर एयरफोर्स की बात करें, अंडर ए सिंगल कमांडर टू सिक्योर ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया इज नॉन द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। मतलब एक ज्योग्राफी, एक एरिया के अंदर से नदन इंडिया है, वहां पर एक कमांडर बैठा हुआ होगा जो कि आर्मी, चाहे आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या फिर एयरफोर्स की बात करें, तीनों को एक साथ निर्देश दे, इंस्ट्रक्शन दे, प्लान शेयर्स हो, मोबिलिटी हो, ये सब कुछ हो पाए। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देयर आर थिएटर कमांड इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, यूएसए, रशिया ने डेवलप कर लिया है। द रिपोर्ट्स ऑफ द मिलिट्री रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट जनरल, इसको बनाने की जो रिपोर्ट है वो शेटकर जो कमेटी थी, आप लोग को पता है, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था और उसी कंसेप्ट के आधार पर हमने क्या किया था, आईटीसी को डेवलप किया है। ठीक है, सबसे पहला जो कंट्री था वो था यूएसए जिसने इसको डेवलप किया। लेकिन आखिरकार भारत में ऐसे कितनी थिएटर कमांड है और कितनी पावर हमारे पास में है? पूरे भारत के अंदर अभी 17 जो है वो कमांड्स हैं। 7 जो कमांड्स हैं वो है किसके पास में? आर्मी के पास में। नदन कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है। इसके साथ में ही आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। एयरफोर्स के पास में कुल 7 जो है वो कमांड है, जिसमें वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न है, साउथ वेस्टर्न है, सेंट्रल है, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस है। ठीक है, ओके। फिर नेवी के पास में है 3 कमांड। तो ये टोटल कितने हो गए हैं? 17 कमांड्स हो चुके हैं। अब इनको हम लोग चाहते हैं कि इनको एक साथ इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाए, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ हेडक्वार्टर जो है वो बनाए गए हैं। जैसे लद्दाख के अंदर, यहां पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां पर अगर 3 थिएटर कमांड है, तीनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और इंटीग्रेट करके एक साथ कमांड दिया जाएगा। वेस्टर्न कमांड की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को, इसके साथ में ईस्टर्न कमांड के अंदर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर हम लोग हेडक्वार्टर बनाएंगे और सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सबको एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें सदर्न कमांड की, तो सदर्न कमांड आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और फिर यहां से देखिए इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड ओडिशा। ठीक है, और इसके साथ में ही फिर हमारे पास में इंटीग्रेटेड कमांड एयर डिफेंस की हो गई, लॉजिस्टिक्स के लिए हो गई। मतलब पूरे भारत के अंदर ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया है और एक साथ इंटीग्रेटेड इसको किया है। क्या इसके एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इजीली जितनी भी ट्रूप्स हैं वो मूव कर सकती हैं, इजीली अपने प्लान शेयर कर सकती हैं, और इसके साथ में ही उनका एरिया ऑपरेशन जो है उसको वो डिजाइन कर सकते हैं एज पर टू रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा उसको प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर सच एज वेपन सिस्टम यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन टूल्स एंड कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स विल बी थिएटर स्पेसिफिक एंड लीड टू रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल तीनों डिफेंसेस कर पाएंगे। इससे बढ़िया क्या होगा? आज मान ली कि आर्मी के पास में कोई वेपन है और इसको यूज कर रहा है, नेवी कर रहा है, एयरफोर्स कर रहा है, तो कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो रिसोर्सेज है वो तो हमारे पास में मिनिमम है। मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमको करनी पड़ती है। युद्ध स्तर पर वॉर जब लड़ा जाता है तो उस समय हमारे पास में रिसोर्सेज फिक्स हो जाता है कि इतने रिसोर्सेज हैं और इतना हमको युद्ध करना है। ठीक है, ओके। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेनिंग नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रूप्स will enable specialization and appropriate improvement of the war drills। मतलब war drills करते हैं, तीनों साथ कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज हैं। और जब तीनों एक साथ काम करेंगे, ड्रिल्स करेंगे, तो वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑटोमेटिक बनने लग जाता है। फॉर स्पीडली मोबिलाइजेशन, मान लीजिए कि जब हम लोग कारगिल वॉर लड़ रहे हैं तो कारगिल के अंदर वो लोग तो ऊपर थे, पाकिस्तान वाले, हम नीचे थे। अब इस समय क्या है कि कारगिल जिस समय वॉर था उस समय आपने वो फिल्म भी देखी होगी, बॉर्डर फिल्म, तो एयरफोर्स को आने में बहुत समय लग गया था। एयरफोर्स को आने में बहुत ज्यादा समय लगा क्योंकि वो सूरज उगने का इंतजार कर रहे थे और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी। तो जब और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी तो आर्मी जो है उनके साथ में टक्कर ले रही थी, है ना। तो अब क्या है कि उस समय मोबिलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि कोई और डिफेंस फोर्सेस वहां पर आए और हेल्प करे, कोई और टुकड़ी आए और हेल्प करे, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो है वो तो सबके साथ में हुई है। तो ये इसके एडवांटेज है। चैलेंजेस भी हमारे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंजेस से ज्यादा हमारे पास में एडवांटेज है। तो आज आईटीसी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। इसलिए हम लोग एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं और वो है वन बॉर्डर वन फोर्स। पूरी बॉर्डर के ऊपर केवल एक फोर्स काम करेगी, जैसे अभी अलग अलग है, अब जो है वो एक साथ काम करेगी। इसलिए हमने जयपुर और लखनऊ के अंदर
दो कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अपने थिएटर कमांड जो है उनको भी यहां पर एस्टैब्लिश किया है। और खास बात है, द मैरीटाइम आईटीसी विल बी बेस्ड इन द तिरुवनंतपुरम एंड विल बी अंडर द नेवल कमांड। तो तिरुवनंतपुरम जो है वहां पर भी हमने क्या कर दिया है, एक नेवल बेस को बना दिया है। तो ये तमाम बातें जो आज हम लोग देख रहे हैं, क्या ये चाइना को डिफीट कर पाएंगे? तो पहले चाइना की जो थिएटर कमांड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्स। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है, कितनी है? 4 मिलियन की है। अब जब ये 4 मिलियन की है तो इट हैज अप्रोक्सीमेटली 2.18 मिलियन एक्टिव इनके पास में आर्मी पर्सोनल्स है, फिर 1.17 मिलियन जो है वो रिजर्व है, और लगभग 6,60,000 के आसपास इनके पास में पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं। अब कमांड्स कितनी है? हमारे पास में 17 कमांड्स हैं, इनके पास में 5 ही कमांड्स हैं। एक कमांड तो बहुत बड़ी है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा कंट्रोल करती है, उसका नाम है द वेस्टर्न कमांड, हैंडल्स द एंटायर 3488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम द लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। पूरा का पूरा एक ही कंट्रोल करती है, और चाइना ने ये ऑलरेडी कंसेप्ट कर रखा था, हम भी अब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो यूएसए, रशिया, चाइना और अब इंडिया ने अपनी थिएटर कमांड जो है उसको डेवलप कर लिया है। तो अब हमको चाइना और पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंडीशन के अंदर हमने अपना कोऑर्डिनेशन और बेहतर कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस को भी बढ़ा लीजिए। 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। इस हार्ड चैलेंज के अंदर मेहनत जबरदस्त लगने वाली है, बहुत टफ मेहनत लगेगी, हमारी भी लगेगी, लेकिन हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। आप लोगों को चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। देखिए, अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, तो वाकई में आपको इसको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आप लोग कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। 175 डेज का एक साथ हार्ड चैलेंज जो है वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि यस सर हमको बाहर निकलना है, तो 175 डेज का एक साथ आप लोग हार्ड चैलेंज ले लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।